बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। आबनाए हुर्मस को लेकर बिलखसूस हम बात करने जा रहे हैं। मशरक़ वस्ता के अंदर इस वक्त बड़े लेवल पर हलचल मची हुई है और वो स्टेट ऑफ हुर्मस को लेकर मची हुई है, क्योंकि अमेरिका का बयानिया कुछ और सामने आ रहा है, अरब टीवी कुछ और जो है वो चीज़ें शेयर कर रहा है, ईरान का मौक़िफ़ कुछ और सामने आ रहा है, ओमान का मौक़िफ़ कुछ और सामने आ रहा है। तो लोग इस वक्त कश्मकश में हैं कि क्या आबनाए हुर्मस दोबारा ओपन हो चुकी है या नहीं। क्योंकि एक तरफ से बयान आता है जी आबनाए हुर्मस चंद घंटों के बाद ओपन हो जाएगी, एक तरफ से बयान आता है जी आबनाए हुर्मस कभी भी ओपन नहीं होगी। तो आखिर मामला चल क्या रहे हैं स्टेट ऑफ हुर्मस को लेकर, मैं इसकी मुकम्मल तफसील गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर अंदर क्या कुछ पेशरफ्त हुई है इस चीज़ को लेकर मैं मुकम्मल आप लोगों के साथ खोल कर शेयर करने जा रहा हूँ। पाक फौज को एक नया हुक्मनामा इस वक्त जारी हो चुका है, इसकी तफसील भी आप लोग आज की इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। और जो यमन के हूतीज़ हैं उनकी जानब से सऊदी अरब के ऊपर जो नया अटैक कर दिया गया है, इसकी तफसील पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोग मुकम्मल देखेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आबनाए हुर्मस है मशरक़ वस्ता में इसकी बड़ी अहम तरीन अहमियत है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। जब बंद होता है तो मईशत की नब्ज़ जो है वो बंद हो जाती है, रुक जाती है, और जब ये ओपन होता है तो उस वक़्त आलमी मार्केटों के अंदर कुछ बेहतरी देखने को मिलती है। ज़िंदगी के निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है जब ये बंद होता है, और जब ओपन होता है तो मामलात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, तेल की कीमतें कम होना शुरू हो जाती है। तो बड़ा अहमियत का हामिल है ये। इस वक्त अरब टीवी की जानब से ये जो है वो खबर जारी हुई। पाकिस्तान के नेशनल जो मुख्तलिफ बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनके ऊपर भी खबर ये मैंने देखी कि उन्होंने भी कहा कि 4-5 घंटों के बाद स्टेट ऑफ हुर्मस ओपन हो जाएगी। अरब टीवी चैनल ने यह रिपोर्ट दी कि अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए तस्दीक की है कि अमरीका और ईरान के माबैन सफारती राब्तों में मुस्बत पेशरफ्त हुई है और आबनाए हुर्मस को बैन अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोलने का मुआहदा अगले चंद घंटों या दिनों में मुतवक्के है। इन चंद घंटों के अंदर अंदर मुआहदा हो जाना है, फाइनल हो जाना है, स्टेट ऑफ हुर्मस ने ओपन हो जाना है। अब ये अमरीका की जानब से स्टेटमेंट सामने आ रही है। फिर इसके साथ साथ जो सदर ट्रंप है उसकी जानब से एक बयान सामने आया है। ट्रंप का कहना है कि बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो रही है और हो चुकी है, और ईरान ने बातचीत की ख्वाहिश के लिए रब्ता किया है। वो एक मुआहदा चाहते हैं, वो मार नहीं खाना चाहते। उन्होंने फ़ौजी ताकत में इजाफा होने वाली तैयारियाँ देख ली हैं। मज़ीद बरा स्टॉक मार्केट मुसलसल नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। तिजारत के आदाद शुमार मजबूत नज़र आ रहे हैं। मुल्क में सरमायाकारी इस सतह पर है जिसका पहले किसी ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ट्रंप का कहना है कि अमरीका इस वक्त वाकई बहुत अच्छा कर रहा है। अब इस पर ईरान का क्या मौक़िफ़ है? ये तो है अमरीका का मौक़िफ़ या अल अरब टीवी का मौक़िफ़ कि स्टेट ऑफ हुर्मस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और अमरीका के साथ ये मुज़ाकरात चल रहे हैं ईरान के, और ये चंद घंटों के बाद जो है इसमें आम तरीन पेशरफ्त होने जा रही है। अब ईरान का ज़रा मौक़िफ़ सुने, तफसील के साथ ईरान का मौक़िफ़ सुने। आज 5 अगस्त 2026 को ईरान का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ ये है कि वाशिंगटन के साथ बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। ईरान अमरीका के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान ने फिर तरदीद कर दी है, यानी ट्रंप का झूठ पकड़ा गया यहाँ पर। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हुर्मस को फौरी खोलने के दावे सरासर झूठ पर मबनी है। ईरान ने वाज़े कहा है कि उसकी तमाम तर बातचीत सिर्फ सल्तनत ओमान के साथ हो रही है, और जब तक अमरीका अपनी समंदरी खिलाफ वर्जियाँ बंद नहीं करता बहरी रास्ते मुकम्मल तौर पर नहीं खुलेगा। यानी जो बातचीत ईरान की इस टाइम चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ ओमान के साथ हो रही है, उसमें अमरीका की कोई दखल अंदाजी नहीं है, अमरीका का उसमें तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई बात ही नहीं अमरीका की हो रही। अब इस चीज़ पर ईरान का जो तफसीली मौक़िफ़ है वो क्या है? ईरान ने वाज़े किया कि आबनाए हुर्मस से मुतल्लक जारी मौजूदा मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ ओमान और ईरान के दरमियान है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक्काई के मुताबिक तेहरान का अमरीका के साथ बराह रास्त बातचीत का कोई बाज़ाब्ता फ्रेम वर्क नहीं है, और वो इस मामले को खालिस्तन एक इलाकाई और दो तरफ़ा इंतज़ाम के तौर पर देखता है। ईरान के सरकारी नशरियाती अदारे IRIB ने एक आला बाखबर ओहदेदार के हवाले से ये मौक़िफ़ पेश किया है कि ओमान का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ओमान के साथ किसी भी समझौते या मुआहदे का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आबनाए हुर्मस को फ़ौरन खोल दिया जाएगा। ईरान का मुतालबा है कि जब तक अमरीका खलीज फ़ारस में अपने बहरी मुहासरे को ख़त्म नहीं करता और अपनी मुबैना जारहाना खिलाफ वर्जियाँ बंद नहीं करता, तब तक आबनाए हुर्मस को मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जाएगा।
ईरान का इसरार है कि अपना हुर्मस पर कंट्रोल और इंतज़ाम का हक सिर्फ खित्ते के ममालिक यानी ईरान और ओमान के पास होना चाहिए। किसी तीसरी कुव्वत या बैन अवी इत्तेहाद को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ईरान इस पर जोर दे रहा है कि खलीज में दाखिल होने वाले तजारती बहरी जहाज़ों के रूट पर उसकी खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी चेक्स का पूरा एहतराम किया जाए। तो आबनाए हुर्मस को लेकर सारा मामला आपको यकीनी तौर पर अब क्लियर हो चुका है कि कोई मुज़ाकरात अमेरिका के साथ अब तक नहीं हो रहे। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो ओमान के साथ हो रहे हैं कि किस तरीके के साथ हमने इसको लेकर चलना है। ट्रंप इंतज़ामिया की जानब से ये जो बयानात भी हैं ईरान के मौक़िफ़ के मुताबिक वो सारे के सारे झूठ पर मबनी हैं। अब आप किस पर क्या राय है मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ पाक फ़ौज को नया हुक्मनामा जारी हो चुका है जी। इस वक्त मुख्तलिफ जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये सामने आ रही हैं कि वफाकी वजारतों और सरकारी अफसरान के लिए बीप नामी ऐप जो है वो मुतारफ़ करवाई जा रही है, जो चीन की वही चैट के मॉडल पर ही तैयार की गई है। इस ऐप को लाने का मकसद ही यही बताया गया है कि हसास सरकारी दस्तावेज़ात और व्हाट्सअप चैट्स बाहर के सर्विस पर लीक होने से बचाई जा सकें। यानी पाक फौज को हुक्मनामा जारी हुआ है, जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि जो व्हाट्सएप है वो उसका इस्तेमाल बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे हसास तरीन जो मालूमात होती है वो लीक होने के खदशात हैं और लीक हो रही है। उसकी जगह पर आप वही चैट जो है चाइनीज़ ऐप है वो इस्तेमाल करें, उसका हमें कोई खदशात लाक नहीं होंगे, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर बीप नामी पाकिस्तान की जानब से एक ऐप तैयार हो चुकी है, वो इस्तेमाल की भी जा रही है और मज़ीद उसको इस्तेमाल किया जाए वो बेस्ट है। ये इस वक्त आम तरीन खबर जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आ रही है जी। भारतीय मीडिया इसको बिलखसूस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है और दूसरे मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, चैनल्स हैं, वो इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो कवरेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि अपनी पाक फौज को कि वो व्हाट्सअप का इस्तेमाल बंद कर दें और वही चैट या बीप का जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि जो खुफिया डाटा है, खुफिया दस्तावेज़ात हैं, वो लीक ना हो सकें। तो आप किस पर क्या राय मुझे ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ यमन के हुतीस की जानब से बताया जा रहा है कि एक मरतबा फिर एक सऊदी बहरी जहाज़ के ऊपर हमला कर दिया गया है और 22 जुलाई से लेकर अब तक निशाना बनने वाले सऊदी टैंकरों की तादाद 8 हो चुकी है। 29 के करीब जो मुख्तलिफ टैंकर्स हैं उनको अपना रूट तब्दील करना पड़ा है। इस वक्त ये जो यमन के हुतीस और सऊदी अरब हैं इनके दरमियान मामलात इंतहाई हसास नवीयत के हो चुके हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी कल सऊदी अरब के अंदर पहुँच जाएंगे, जो इतलात मौसूल हो रही हैं, और वो भी इसी मसले, इसी मुद्दे को हल करने के लिए जा रहे हैं कि जो इलाक़ाई सिक्योरिटी के खदशात हैं इनको किस तरह से हल किया जा सके, दहशतगर्दी के वाक़यात को कैसे ख़त्म किया जा सके, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किस तरीके के साथ किया जा सके। इसी सिलसिले में जो इतलात हैं वो आ रही हैं कि इस चीज़ पर ही बात करने के लिए पाकिस्तान की जानब से ये आला क़यादत का जो वफ़द है वो वहाँ पर पहुँचेगा। तो अगले 48 घंटे के अंदर को बड़ी डेवलपमेंट इस पर हो सकती है। जो भी चीज़ें सामने आएगी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।